नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 142 लेके आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन हैं जो लुसेंट का पेज नंबर 66 से 67 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। और दोस्तों आजकल देख रहे हैं आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए कैसा आपको कंटेंट लग रहा है, क्योंकि आपका मद्य निषेध का भी वैकेंसी आ गया है, उसको आप भर सकते हैं। और लगातार इसको देखने के बाद आपको हम रिवीजन के व्यू से आप लोग को मॉक टेस्ट लगातार चला रहे हैं। और बिहार एसएससी का एग्जाम का भी डेट बढ़ गया है, दिसंबर में होने वाला है, आप लोग को और रिवीजन का मौका मिल जाएगा। चलिए जब भी हो तो वीडियो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। और हम लोग लाइव मॉक टेस्ट की सोच रहे हैं, लाइव के लिए उसको आप जब भी लाइव मॉक टेस्ट होगा उसका हम टाइमिंग दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह कहलाता है। ऑप्शन है, मतलब सबसे शीतल और चमकीला तारा समूह क्या कौन है? ऑप्शन ए ओरियन नेबुला, ऑप्शन बी देवयानी, ऑप्शन सी अल्फा ओरियोलिस, ऑप्शन डी क्रक्स ऑस्ट्रेलिस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा, हम आप लोग को समय देते हैं इसलिए ज़रूर कमेंट करें। आपका मतलब मान लीजिए एक लाइव है, उस बेस पे आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप मान लेते हैं कि अपना नाम, क्योंकि नाम भी किसी व्यक्ति, किसी पंडित, किसी के द्वारा दिया गया, आप मान लेते हैं अगले 20 साल तक उसी नाम को ढोक लेते हैं। तो आप मान लेते हैं कि मैं राहुल कुमार हूँ, मैं विकास कुमार हूँ, मान लेते हैं। तो यही बात है, आप मान लीजिए कि लाइव क्लास है, लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, तब आप अपने आप को रिविजन कर सकते हैं। तो सबसे शीतल और चमकीला तारा का समूह है, तो सबसे शीतल और तारा का समूह अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे शीतल और चमकीला ओरियन नेबुला। ऑप्शन ए हो जाएगा ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला मतलब हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और ठंडा तारा का समूह ओरियन नेबुला है। आकाशगंगा का सबसे निकटवर्ती आकाशगंगा कहा जाता है देवयानी, जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। और अल्फा ओरियोलिस की बात करें तो सबसे बड़ा तारा का, सौर मंडल के सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियोलिस है। सबसे छोटा तारा कहेंगे तो न्यूट्रॉन है। सौर मंडल का सबसे छोटा तारा न्यूट्रॉन है, सबसे बड़ा अल्फा ओरियोलिस है। और सबसे बड़ा तारामंडल कहेंगे तो सेंट्रोस है, दूसरा हाइड्रा है, जबकि सबसे छोटा तारामंडल कहेंगे तो क्रुक्स ऑस्ट्रेलिस है। क्रुक्स ऑस्ट्रेलिस है। चलिए दोस्तों हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जिसको आपका रिवीजन होता रहे। पेपर पेन लेकर आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में, अगर मेहनत कीजिएगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक अपने इसके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे जाकर क्लिक कर सकते हैं टेलीग्राम में। और नहीं तो आप पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हम टेलीग्राम का लिंक तो ऑलरेडी दे दिए हैं, और नहीं तो आपको हम जोड़ लेंगे टेलीग्राम पे अगर नहीं हो पाएगा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? क्योंकि लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भीड़ बहुत है, लगातार आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत करने से लगातार आपका अपने आप में जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, 71% हाइड्रोजन है, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला माना जाता है। सौर मंडल का ब्रह्मांड का केंद्र मुखिया सूर्य को ही कहा जाता है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा जो पोलैंड का निवासी था। जबकि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात टॉलमी ने कहा था, जिसने इंडियन ज्योग्राफी किसने लिखा? टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। तो हाइड्रोजन किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? नाभिकीय संलयन मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर काम करेगा, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। अभी तुरंत चर्चा की है, आप आसानी से इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? लगातार आप सुनिएगा तब को याद तो होगा ही, नहीं कैसे याद होगा। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व
2.5% पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 500 सेकेंड, ऑप्शन बी 420 सेकेंड, ऑप्शन सी 500 सेकेंड, ऑप्शन डी 720 सेकेंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 500 सेकेंड। अब कहिएगा सी में भी 500 सेकेंड है, तो पहले प्राथमिकता दिया जाता है, इसमें लिखा गया है, नहीं लिखाना चाहिए, मतलब पहले प्राथमिकता आंसर को देंगे तो 500 सेकेंड। अगर कहे जाए तो और भी इसको हम कह सकते हैं 500 सेकेंड के बदला 8 मिनट 20 सेकेंड, या 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या 8.3 मिनट देता है। इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तब मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का मुखिया माना जाता है। सौर मंडल का मुखिया किसी का गार्जियन जिसको कहते हैं, किसे माना जाता है? मतलब सौर मंडल का जनक जिसको कहते हैं, किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य को सौर मंडल का मुखिया कहा जाता है। सूर्य क्या है? एक हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% पाया जाता है। और तारों में सबसे बड़ा तारा अगर कहा जाए तो कौन है? सबसे बड़ा अगर तारा हम बात किए थे, अल्फा ओरियोलिस सबसे बड़ा तारा है। सबसे छोटा तारा कहेंगे तो न्यूट्रॉन सबसे छोटा तारा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कहा जाए तो औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, अप्रॉक्स में 15 करोड़ किलोमीटर हम कह सकते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और सौरमंडल किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो सर्वाधिक उपग्रह अभी शनि के पास है। लगभग हमको लगता है शनि के पास 82 उपग्रह हैं। शनि के पास हमको लग रहा है 82 उपग्रह हैं अभी वर्तमान समय में। और कहा जाए कि जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाए? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखना है, सूर्य घूमता है। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सूर्य किधर से किधर मूव करता है? आपको हम समय दे रहे हैं। तो सूर्य जो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की सूर्य। जबकि सभी ग्रह जो हैं, 2 ग्रह को छोड़कर 8 ग्रह हैं, जिसमें 2 ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जबकि शुक्र, अरुण ऐसे ग्रह हैं जो सूरज की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 7 नंबर, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना डिग्री सी है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सी, ऑप्शन बी 8000 डिग्री सी, ऑप्शन सी 7000 डिग्री सी, ऑप्शन डी 8000 डिग्री सी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान, मतलब सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका तापमान कितना है? तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सी है। जबकि सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 15 मिलियन डिग्री सी, या 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सी, 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सी, या 15 मिलियन डिग्री सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य जो है हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन ए 13 लाख गुना, ऑप्शन बी 12 लाख, ऑप्शन सी 15 लाख, ऑप्शन डी 14 लाख। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 लाख गुना बड़ा। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2/2 भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2/2 भाग मिलता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है सूर्य का व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ग्रह की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, तब शुक्र है, तब पृथ्वी है, तब मंगल है, तब बृहस्पति है, तब शनि है, तब अरुण है, तब वरुण है। अरुण जिसको यूरेनस ग्रह कहते हैं, वरुण जिसको नेपच्यून कहते हैं। फिर सूर्य के सबसे दूर में कौन है? नेपच्यून है। नज़दीक में कौन है? बुध है। टोटल 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? सबसे छोटा ग्रह कहा जाए तो बुध है।
मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। मनुष्य अभी वर्तमान में पृथ्वी पर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कमेंट क्या होगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि सबसे छोटा ग्रह शनि है। सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है, दूसरा बृहस्पति है। सौर मंडल का सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण है, जिसको नेपच्यून कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को, जिसको यूरेनस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? तो सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन का समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में। और इसे सबसे हल्का ग्रह भी बुध को कहा जाता है। और सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले ये दिखाई देता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि बुध के जो है, अगर कहा जाए सभी ग्रहों में अधिक इसका तापमान रात में माइनस डिग्री में चल जाता है, -173 डिग्री सी, जबकि दिन में 427 डिग्री सी होता है। दिन में सर्वाधिक होता है, रात में माइनस में चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है। सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, जिसको हम लोग नेपच्यून कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं। 88 दिन सूर्य का परिक्रमा करने में लगाता है, जबकि नेपच्यून 164 वर्ष कुछ माह लगाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है। सबसे हल्का ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह बुध है, और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी बुध है, क्योंकि दिन का तापमान 427 डिग्री सी हो जाता है, जबकि रात का तापमान -173 डिग्री सी हो जाता है। इसके बाद बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। ये सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लगता है, इसलिए सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह कहा जाता है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा उसी शुक्र को। चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का नज़दीक का ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। सौरमंडल का मंगल का 2 उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह फोबोस और डीमोस है। चलिए, जो मंगल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? कितनी बार हम चर्चा के लिए आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? बुध है, जिसमें दिन का तापमान 427 डिग्री सी, जबकि रात का तापमान -173 डिग्री सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन लगाता है? सबसे कम समय में लगाता है बुध, 88 दिन लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पास उपग्रह निम्नलिखित में किसके पास उपग्रह नहीं है? ये होना चाहिए। किसके बारे में उपग्रह नहीं है? उपग्रह नहीं है, गड़बड़ लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसके पास उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी ए एवं बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसके पास उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से किसके पास उपग्रह नहीं है? इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए नेबुला, ऑप्शन बी सेंट्रोस, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी बल्ज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या होगा? आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बल्ज को। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। प्रत्येक आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह है जिसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है। इस बल्ज के चारों ओर 3 घुलनशील भुजाएं होती हैं जो हमारे दूसरे भुजा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ग्रह घूमता है। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से पश्चिम। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां तक क्वेश्चन बनता है हम बना देने की कोशिश करते हैं। तो ग्रह घूमता है, जब भी ग्रह घूमेगा 8 ग्रह में 6 ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जबकि 2 शुक्र अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे सूर्य घूमता है वैसे घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखना है, अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर। ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जुलाई। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन बराबर पूछता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप जरूर कमेंट करिए। अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना 4 जुलाई को होता है। मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसको हम अप्रॉक्स में 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम हो जाए, इस घटना को अपसौर कहते हैं। इंग्लिश में एपीहेलियन कहा जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी अधिकतम हो जाए, मतलब 15.21 किलोमीटर औसत दूरी हो जाता है, इस घटना को अपसौर कहते हैं। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एपीहेलियन कहते हैं। जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम हो जाए, न्यूनतम हो जाए, मतलब 14.7 करोड़ किलोमीटर हो जाए, इस घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। पेरीहेलियन की घटना 3 जनवरी होती है। पेरीहेलियन की घटना 3 जनवरी को, एपीहेलियन की घटना 4 जुलाई को। पेरीहेलियन को हिंदी में उपसौर कहते हैं और एपीहेलियन को हिंदी में अपसौर कहते हैं। अपसौर अधिकतम दूरी, उपसौर मतलब न्यूनतम दूरी। किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच। चलिए दोस्तों, हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश हर समय करते हैं, इसलिए वीडियो जब भी हो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखा करें। और चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल में जरूर कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों हम जाते जाते कहना चाहेंगे कि आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही, आप कितनों भूत हैं, कितनों तेज हैं, आप लगातार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए ज़्यादा से हम कहना चाहेंगे, हंसते रहे आप हज़ारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में। रोशन हो इस दुनिया में इस तरह के, जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। चलिए जय हिंद दोस्तों।